एक औरत आई थी मेरे पास, मेरी बच्ची छीनी गई है, दूसरी मेरे साथ ज्यादती की हुई है और बाद में उसने बेच दिया है 30,000 में। बोले अगर बच्ची दूसरी औरत ले आओगे तो बच्ची दूंगा, वरना बच्ची नहीं दूंगा। अब्बू ने कहा ये काम करेंगे, मैंने कहा ठीक है ये काम करेंगे। बच्ची की खातिर मेरे बच्चे चले जाएं तो चले जाएं, कोई परवाह नहीं। बेटी ने बोला अगर बाबा तुम्हारे ऊपर तो हम कुर्बान हैं। उसके घर में कुछ नहीं था, गंदा सा कपड़े पड़े थे, कपड़ा जो उठाया तो वो बच्ची पड़ी थी। दुख हो रहा है उस बच्ची को याद करके। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान असद महमूद। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं कश्मीर में, और कश्मीर में मैं आपकी मुलाकात उस शख्सियत से करवाना चाह रहा हूं, इस धरती के उस बहादुर बेटे से करवाना चाह रहा हूं कि जिन्होंने एक माँ को इंसाफ दिलवाया, जिन्होंने एक माँ को अपनी बिछड़ी हुई बेटी से मिलवाने के लिए, उसके साथ रेप करने वाले मुलज़िमों को गिरफ़्तार करने के लिए जो है अपनी बेटी को चारा बना के जो है पेश किया और उन तक रसाई हासिल की और उनको जो है गिरफ़्तार किया। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं वो इस धरती के वो बहादुर बेटे ASI मोहम्मद बख्श साहब। हम इनसे जानेंगे और इनकी ज़बानी तमाम कहानी सुनेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। भाई साहब मैं 30 तारीख को थाने पे था, तो 30 और 31 में मेरी दोनों दिन की ड्यूटी थी, डे अफसर था। तो एक औरत आई थी मेरे पास जिसका नाम था तबस्सुम। वो औरत आई थी, उसने बोला कि मेरे साथ बहुत जुल्म हुआ है। मैंने बोला क्या हुआ है भाई? बोलते एक तो मेरी बच्ची छीनी गई है, दूसरी मेरे साथ ज्यादती की हुई है। मैंने बोला कहाँ पे, किस चीज़ पे? बोले मैं कराची से आई हूँ, जना से, वहाँ से मुझे किडनैप करके आए नौकरी दिलवाने के लिए कि मैं फ़ौजी ऑफिसर हूँ, वहाँ आपको घर भी दूँगा, वहाँ आपको जो है ना नौकरी भी दूंगा, 40,000 तुमको तनख्वाह मिलेगी। इस झांसे, इस लालच पे भी मैं इनका पास आ गई हूँ। इन्होंने मेरी इज़्ज़त भी लूटी है और मेरी बच्ची भी उन्होंने छीन ली है और बाद में उसने बेच दिया है 30,000 में। तो आज मैं आपके पास आई हूँ, मेरे साथ इंसाफ करें। मैंने बोला आपके पास कुछ है? मेरे पास तो उनका कोई सबूत नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। बोला कोई नंबर वंगर या कुछ और? बोले ये 2 नंबर हैं, बस यही नंबर है और कुछ नहीं है। तो मैंने बोला ठीक है, आप ठहर जाएं, 2 बजे मेरे थाने पे आ जाएंगे। फिर वो गई, बोले मैं इस मौलवी की मस्जिद में सोऊंगी। उन्होंने उधर उसको सोने नहीं दिया। फिर आई दोबारा मेरे पास, बोलता है भाई ये तो मुझे तंग कर रहे हैं। मैंने बोला बहन ऐसे करो, तुम मेरे घर चली जाओ। मैं उसको लेकर इस घर में बिठाया, तो इधर जैसे वो आई वो इधर रो रही थी। तो मैंने इन बच्चों को बोला कि भाई मैं कोशिश कर रहा हूँ, इंशाल्लाह जैसे उसका नंबर खुलेगा तो इंशाल्लाह मैं उसके पास पहुंच जाऊंगा। तो मैंने कोशिश की, बहुत कोशिश की, उनको गांव में ढूंढा, इधर उधर ढूंढा, पता लगाया, लेकिन उन्होंने कास्ट मुझे गलत बताई थी। मैंने उनको बोला कि भाई मैं एरिया मैनेजर हूं, अपना इमरान खान का प्रोग्राम है, 50,000 किफ़ालत प्रोग्राम के आपके आए हैं, आप आएँ ले जाएँ। मैंने खैरुल्लाह के छोटे भाई से बात की थी, तो उसने बोला मैं बाहर हूँ, इंशाल्लाह 2-3 दिन में आ जाऊँगा। मैं उसका भी इंतज़ार कर रहा था, लेकिन वो नहीं आया। मैं समझा कोई पता चल गया होगा या कुछ भी। फिर मैं जो है ना आगे मज़ीद जो कोशिश कर रही, तो खैरुल्लाह ने एक दिन बात की, इधर ही मेरे घर में वो मौजूद थी तबस्सुम से उसने रिंग की। तो तबस्सुम ने उसको बोला बाजी ने कि मेरी बेटी दिलवा दो। उसने बोला तुम्हारी बेटी मेरे पास नहीं है, उसके पास है, तो मैं उसका नंबर देता हूँ। उसने बोला नंबर तो उसका बंद है, चाहे दूसरा नंबर है मैं तेरे को देता हूँ। वो उसने नंबर दिया, मैंने नंबर नोट कर लिया। तो नंबर नोट कर लिया, उस नंबर पे उसने बात करवाई, तो फ़ौरन उसने बच्ची से बात करवाई। मैंने बोला एक बंदा नंबर देता है, पता नहीं वो कहाँ है, उसको क्या पता कि फ़ौरन बच्ची को देता है। मैंने इन्वेस्टिगेशन दिल में लगाई कि दोनों साथ हैं, दोनों मुजरिम हैं, एक ही जगह पे बैठे हैं। जैसे उसने नंबर दिया तो मैंने उसको बोला था आप बात करें। उससे बात की, उसकी बच्ची बहुत रो रही थी, बोलती मम्मा मुझे बहुत जो है ना जुल्म हुआ है मेरे साथ, आप जल्दी आए वरना मैं मर जाऊंगी। तो उसने फ़ौरन नंबर अपना काट दिया, मोबाइल बंद कर दी। फिर दोबारा रिंग कर दी, बोले अगर बच्ची दूसरी औरत ले आओगे तो बच्ची दूंगा, वरना बच्ची नहीं दूंगा। तो मैंने बोला इसको तुम इसको बोलो कि 3-4 दिन में इंशाल्लाह हम बंदोबस्त करेंगे, कोई औरत लाएंगे। तो बंद कर दिया उसने नंबर। फिर परसों से मैंने उसको अपनी बीवी को बोला कि जब भी ये रिंग करे, औरत मांग रहा है तुम इससे बात करो। वो मेरी और बीवी ने बोला क्या कह रहे हो तुम? मैंने बोला मैं तेरे को बोल रहा हूँ ना, कुछ भी नहीं है, तुम्हारा वारिस मैं हूँ, मैं जो भी बोलूँगा
अगर वो बेटी भी मांगे तो उससे भी बात करवा लो, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, क्या करेगा, यहाँ तुम्हारा बिगाड़ेगा तो कुछ नहीं ना, और कोई बात नहीं है। फिर इसी वजह से मैंने अपने बच्चों को बोला। 2 दिन उसने मेरी बीवी से बात की, तीसरे दिन मेरी बेटी से बात की। जब उसने मेरी बेटी से बात की तो वो फिसल गया, बोले कब आ रहे हो, किस टाइम आ रहे हो, आपका बहुत आवाज़ अच्छा है, जानू आप आ जाएं, या पर्सनल अपना नंबर दे दें। मेरी बेटी ने बोला मेरा नंबर पास मेरे नहीं, मैं तो गरीब हूँ, आपकी तारीफ़ सुनिए, मैं आपके पास नौकरी करना चाहती हूँ, तो कब आएंगे। मेरी बेटी ने बोला मैं अभी आ रही हूँ बाजी के साथ। तो ये 9 तारीख थी, 9 तारीख से कराची में 9 तारीख से बैठेगा, यहाँ 10 तारीख को पहुँचेगा। तो 10 तारीख सुबह उसने फ़ोन किया कि कहाँ पे पहुँचा। मेरी बेटी ने बोला कि भाई हम तो होटल में बैठे हैं। बोला कौन सा होटल? बोला मेरे को तो पता ही नहीं है, होटल है जहाँ मरी ट्रांसपोर्ट के साथ ही है। फिर इसने बोला कि सिटी पार्क में आ जाओ। मैं उधर होटल में बेटी को बुलाया, फिर मैंने उनको बोला कि तुम सिटी पार्क चले जाओ। रक्शे में बिठा दिया, बहरे को बोला, वो मेरी बच्ची को लेके गया रक्शे वाला, वो औरत भी साथ थी, तबस्सुम। मैंने उधर बंदोबस्त कर लिया उसका अरेंजमेंट के, जैसे आएगा तो इंशाल्लाह बच के नहीं जाएगा। तो जैसे मेरी बच्ची बैठी थी पार्क में, आधा घंटे के बाद ये आया अपना मोहम्मद रफ़ीक आया गेट से, मेरी बच्ची से फ़ोन पे बात की कि तुम बाहर आओ। मेरी बच्ची ने बोला कि हम बाहर आए तो लोग तो बहुत हैं, मुझे क्या पता तुम कौन हो, कौन सा हो, आपका सामने आओ, चेहरा दिखाओ। तो वो उसने ऐसे ऐसे किया। तो मेरी बेटी ने बोला आ जाओ, मैं बैठी हूँ। ये अंदर जैसे आया तो हम तो फ़ौरन उसके नज़दीक आ गए। उन्होंने बोला देखिए बातें करें ना, हो सकता है कोई और भी हो सकता है, हमारा प्लान जो है ख़त्म हो जाए। तो ये आया, मेरी बेटी से बोला कि आप नौकरी करना चाहती हैं? मेरी बेटी ने बोला हाँ मैं नौकरी करना चाहती हूँ। तो इसने बोला निकाब हटाओ। जैसे मेरी बेटी ने निकाब हटाया, बोलता है तुम सिंधी हो? मेरी बेटी ने बोला मैं सिंधी नहीं हूँ, मैं तो उर्दू स्पीकिंग हूँ। चाहिए तुम सिंधी हो, सिंधी से बात करो। तो उसने बोला, जो औरत ने, तबस्सुम ने, उसको बोला, उसने खैर मोहम्मद रफ़ीक ने, कि तुम ये सिंधी लाए हो? हाँ मैं सिंधी लाया हूँ। जैसे इसने सिंधी बोला, मेरी बेटी ने उसको इधर से पकड़ लिया, हम तो नज़दीक थे, फिर हमने उसको गिरफ़्तार कर लिया और उसको थाने पे ले आए। उसको बोला कि भाई आलिशा दो हमको। उसने बोला मेरे पास नहीं है, खैरुल्लाह के पास। मैंने बोला तुमने मेरे से बात करवाई, मुझे बच्ची दे वरना मार दूंगा। फिर मेरा दोस्त था ऐसा है, वो भी मेरे साथ था, अपना मलिक था वो। उसने बोला तुम उसको छोड़ो, मैं इसको जो है ना झांसा देता हूँ। उसने उसको बोला कि भाई आप बच्ची दे दें, मैं आपको इनसे जान छुड़ाता हूँ, तुमको बांधेंगे नहीं, अभी अभी आप चले जाएं। तो उसने बोला बच्ची मेरे घर में है। तो मैंने उसको हथकड़ी लगा कर उसको लाकर में बंद किया और फ़ौरन उसके घर चला गया। उसको जानते थे मेरे पुलिस वाले सारे, जब पकड़ा गया तो उसको जानते थे। तो मलिक कौम का था, मोहम्मद रफ़ीक उसका नाम था, खामन बश खोसो के गोट में वो रहने वाला था। मैं उधर चला गया, उधर उसके घर में कुछ नहीं था, खाली घर था। इस औरत को भी मैं लेके गया था, तबस्सुम को। तबस्सुम ने बोला इस कमरे में मेरे को बंद करता है, इस कमरे में मेरी बच्ची को बंद करता है, इधर मेरे से ज़्यादती की है, इस कमरे में मेरी बच्ची को बंद करता है। तो हमने कमरे ढूंढे, कोई बच्चा भी नज़र नहीं आया मुझे। एक कोने में गंदा सा कपड़े पड़े थे, उस कपड़ा हिल जो रहा तो मैंने देखा इसमें क्या है, हिल रहा है। कपड़ा जो उठाया तो वो बच्ची पड़ी थी। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, हम तो देख नहीं सकते अभी क्या लफ्ज़ कहें कि उस बच्ची के साथ इतना इन्होंने गंदगी की है। खुदा उनको जो है ना गर्क करे। और यही बात है, मैं जज्बा उस दिन इसलिए आया कि वो रो रहा था और औरत मांगता था। मैंने बोला औरत मांगता है तो आसान ही आ जाएगा ना। मेरे हिसाब से पहला केस है, मैं खुद तो करता रहता हूँ, लेकिन बच्ची के साथ मेरी अपनी बेटी को इस्तेमाल जो किया है वो ज़िंदगी में फ़र्स्ट चांस है। 31 साल में से मेरा फ़र्स्ट चांस है। सबसे पहले मैं तो पूरी सिंध पुलिस या पंजाब पुलिस को यही कह दूँगा, तो सबसे पहले गरीब का एहसास करें, उनका बहुत ख्याल करें, इतना ख्याल करें कि अपने बच्चों से भी ज़्यादा ख्याल करें, जिनका हम उनकी तनख्वाह उठाते हैं। दुख हो रहा है उस बच्ची को याद करके। मैंने बोला मेरी बेटी को मार देगा ना, छोड़ूंगा मैं भी उसको नहीं। मेरी बेटी को मार देगा तो मैं भी नहीं छोड़ूंगा। बेटी ने बोला अगर बाबा तुम्हारे ऊपर तो हम कुर्बान हैं, तुम गए तो तुम्हारे पीछे हमारा कौन है। जब आपके बाबा ने आपको कहा, आपको आपकी वालदा ने भी बताया होगा, तो उस वक्त आपका क्या रद्द अमल था?
मैंने जज्बात किया तो मुझे किसी बात का डर नहीं था। मैं बच्ची का आवाज़ सुन के उसकी जब रो रही थी अपनी अम्मी के साथ, अम्मी मुझे लेके जाओ, अम्मी मुझे लेके जाओ, तशद्दुद कर रहे हैं, मुझे मार रहे हैं, इसलिए मैं जज्बात में उठ के मैं ये कदम उठाया। किसी की ज़बरदस्ती मुझ पे नहीं है, मैं अपनी खुद रज़ामंद से ये काम किया है। मुझे अब्बू ने कहा ये काम करेंगे, मैंने कहा ठीक है ये काम करेंगे। अब्बू ने पिस्तौल उठाया, मैंने कहा पिस्तौल ना उठाओ, कोई किसी को लग जाए, कोई और बात हो जाए। फिर अब मैंने कहा तो लगे, ज़िंदगी हमारी चली जाए तो चली जाए, जान कुर्बान है इस पे। ये बहुत बड़ी बात है कि जान कुर्बान है। तो इसके अलावा आप देख सकते हैं कि आपने बाबा से पिस्टल भी रखवा दिया। आपके बाबा की जान को भी ख़तरा था, आपको भी ख़तरा था, तो तब आपने ये चीज़ सामने नहीं रखी, फिर आपने उनसे पिस्टल क्यों रखवाया? हमने रखवाया किसी को वो लड़की बेटी को लग जाए, उसी छोटी बच्ची को लग जाए जिसकी जान हम बचाने जा रहे थे, वहाँ पे फायरिंग करे, अबू फायरिंग करे, किसी बच्ची को नुकसान पहुँच जाए, फिर हम उसका क्या होगा। इसलिए हमें अबू से रखाया। हमने कहा हमारी जान चली जाए तो चली जाए, उस बच्ची की जान नहीं चली जाए। तो अब क्योंकि बच्ची वापस आ गई है, अब आपके क्या जज्बात हैं, क्या आपके तासुरात? खुशी है, बहुत खुशी है, हमें इतनी खुशी है, इससे बड़ी का भी खुशी नहीं है। हमें बहुत खुशी है, अपनी माँ से मिली है, इसलिए हमें बहुत खुशी है। इस वक्त इनकी वालदा भी इनके साथ बैठी है, हम उनसे भी बात करेंगे कि उनके क्या जज्बात थे जब उनको आगाह किया गया इस बारे में। बस जज्बात थे इंसानियत के तौर पे, और माँ की तरफ से हम बहुत परेशान थे, इसलिए फिर जज्बा आ गया। जब इंसान है तो जज्बा आना ही चाहिए। उसकी माँ तड़प रही थी, उसकी बेटी वहाँ तड़प रही थी, फिर इस साहब को कोई चारा ना मिल रहा था, कोई औरत नहीं मिल रही थी, वो उसे ब्लैकमेल कर रहे थे। फिर इसीलिए हमने साहब के साथ कदम उठाया। इसने कहा चलो जब बच्ची को बचाना ही है, मैंने कहा बच्ची को बचाना, अगर हमारी जान चली जाए तो चली जाए, इसी माँ की बेटी वापस आए, इसी बच्ची वापस आए, उस अलीशा को कुछ ना हो। मगर उस दरिंदों ने उस अलीशा को बख्शा नहीं, उस बच्ची को बख्शा नहीं, फिर भी बच्ची वो ऐसे हो गई। हमने कहा खैरियत से वापस आ जाए, अपनी माँ से मिले, बस इसलिए मैंने अपनी बेटी भेज दी, सिर्फ इंसानियत के खातिर। अपने मियाँ के साथ, अपने साहब के साथ मैंने साथ दिया, अपनी भी बच्ची को मैंने भेज दिया। मेरा मियाँ गया, मेरा बेटा गया, इकलौता मेरा बेटा, इकलौती मेरी बेटी है, मैंने दोनों भेज दिए। मैंने कहा बच्ची की खातिर मेरे बच्चे चले जाएं तो चले जाएं, कोई परवाह नहीं। ख़तरा था, मैं बिल्कुल महसूस कर रही थी, समझ रही थी कि आजकल दुनियादारी में सब कुछ चल रहा है, मेरी बेटी की जान भी जा सकती थी, मगर फिर भी मैंने अपने जोखे जान में जान डाली, मेरी बेटी की जान डाली। मैंने कहा चाहे जान मेरी बेटी की चली जाए तो चली जाए, अपने बाबा के साथ चली जाए। फिर अलीशा को ये पिस्टल उठा रहा था, तो इसके बेटी ने मना किया इसकी ने कि पापा वहाँ ना लेके जाओ पिस्टल, चाहे शायद अलीशा को कुछ हो या उस बच्ची को पीछे से कुछ कर दें। फिर इसने नहीं उठाने दिया अपने बाबा को पिस्टल, और कुछ करने नहीं, हथियार भी नहीं लेकर गए, खाली गए थे सारे लोग। फिर इसलिए मेरी बेटी वहाँ गई, उन लोगों ने बुलाया फ़ोन पे, वहाँ मेरी बेटी गई, इसका निकाब उठाया, उतार रहा था, फिर मेरी बेटी ने उसको उतारने नहीं दिया, पहले दिखाया थोड़ा सा ऐसे मुँह, फिर वो लोग उनसे ब्लैकमेल कर रहे थे ना, लड़की ले आओ, इसलिए ये उसने उसकी अलीशा की माँ से पूछा लड़की लाई हो, कि हाँ मैं लाई हूँ, ये देखो कि बहुत अच्छी है, निकाब नीचे करो मैं देखूँ, नौकरी करना चाहती हो? इसने कहा हाँ। तो इसने कहा दो और नीचे करो, तो उसी ने हाथ डाला, इसने उसके गिरेबान से पकड़ लिया। इसकी मेरी बेटी ने खुद अपने अब्बू को कहा अब्बू कोई हथियार ना लेकर चलो, हम खुद चलेंगे, बच्ची के लिए अगर ज़िंदगी उसकी बचानी है, इसकी माँ के लिए हमने सब कुछ किया, इंसानियत के खातिर किया। कौम के इस हीरो जिसने ये कारनामा अंजाम दिया कश्मीर में के सिंध पुलिस के ASI मोहम्मद बख्श ने, उनके घर की भी एक नज़र आपको दिखाते हैं कि घर के उनके हालात कैसे हैं। ये इनके घर का किचन है, ये एक सादा सा किचन इनके घर का है। इनका तर्ज़ ज़िंदगी जो है बिल्कुल ही सादा है। ये रहन सहन है हमारे इस कौम के हीरो का, कि जिन्होंने अपने हालात को भी आड़े नहीं आने दिया, अपनी गुर्बत को भी आड़े नहीं आने दिया, और इतना बड़ा स्टैंड ले लिया कि अपने पूरे घराने को, अपने पूरे घर की जो ज़िंदगी है उसको जोखों में डाल के जो है कौम की बेटी को बचाया। अपने मेज़बान असद महमूद को इजाज़त दीजिए, देखते रहें उर्दू पॉइंट। अल्लाह निगहबान।